प्यार अंधा क्यों होता है? क्योंकि वो तो सिर्फ बाहर की चीजों को देख रहा है, अंदर की कहानी कौन बताए? अंदर की कहानी तो हम देखते नहीं है, जो कि एस्ट्रोलॉजी के जरिए बहुत जल्दी समझ सकते हैं। जब एक एस्ट्रोलॉजर किसी की कुंडली देखता है तो वो बता देगा कि आपको प्रेम में धोखा हो सकता है। दिस इज ट्रू फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। कुछ ग्रह हैं जो रिलेशनशिप को प्रमोट करते हैं, कुछ ग्रह हैं जो रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करते हैं। जो लोग रोमांटिक होते हैं उनके कौन कौन से ग्रह एक्टिव होते हैं? जो महात्मा बुद्ध बनना चाहते हैं उनके कौन से ग्रह एक्टिव होते हैं? शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो प्लैनेट ऑफ लव है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो ऐसे लोग ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं। भी हमें डीप में जाके देखना है कि वो रोमांटिक आपके लिए है या भगवान के लिए? भगवान के लिए है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और केतु के ठीक विपरीत राहु एक सांसारिक, एक भौतिक ग्रह है। प्यार, मोहब्बत और धोखा, क्या उसका आपके कुंडली से, आपके नक्षत्र से कोई रिश्ता है? क्या आपकी कुंडली या आपके खाने पीने का स्टाइल या आपकी बॉडी का स्टाइल, क्या वो डिसाइड करेगा कि आपके फ्यूचर के लिए आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? आज हमारे साथ हैं अनुपमा झा जी। ये एस्ट्रोलॉजी में भी महारत हासिल किए हुए हैं। इनको आयुर्वेद का भी बहुत गहरा ज्ञान है। 35 साल पुराने पत्रकार हैं, पुराने चावल आपको पत्रकारिता के। इनके अभी हमने 2 सीरीज किए हैं और तीसरा सीरीज है कि एस्ट्रोलॉजी, प्यार, मोहब्बत, धोखा, इनके बीच में रिश्ता क्या है। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स चैनल में। पहली चीज ये कि जब हम प्यार करते हैं तो हम अपना दिमाग की वेवलेंथ को लेकर के चलते हैं, हम उसकी शक्ल को देखते हैं, पसंद आती है तो वो करने की कोशिश करते हैं, वाइस वर्सा। अगर हमें अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है, उसमें नक्षत्रों का, ग्रहों का क्या रोल है? धन्यवाद विजय जी। प्यार और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करने के लिए ऐसा है कि जब हम शुरू में किसी के साथ हमारा इश्क होता है, इन्फैचुएशन होता है और फिर शायद वो इश्क में भी कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या देखते हैं? हम एक्सटर्नल फीचर्स पे जाते हैं, एक्सटर्नल स्वभाव पे जाते हैं। किसी ने हमारी मदद कर दी जब हम बहुत जरूरत में थे, या हमें कोई बहुत हैंडसम लग गया या कोई बहुत प्रिटी लग गई तो हमें इश्क हो गया और फिर हमारा रिलेशनशिप एक डेवलप हो जाता है। ये एक्सटर्नल फीचर्स हैं। अंदर की कहानी कौन बताएगा? अंदर की कहानी तो हम देखते नहीं है। जब हम प्रेम में पड़ते हैं, हम बाहरी चीजों को देख के, कई बार तो किसी के पास बहुत पैसे हैं या कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, उससे हमें इश्क हो जाता है। वो कहते हैं प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा क्यों होता है? क्योंकि वो तो सिर्फ बाहर की चीजों को देख रहा है, अंदर की चीज को तो देख नहीं रहा है। तो जब तक आप अंदर की चीज नहीं देखेंगे, जो कि आप एस्ट्रोलॉजी के जरिए बहुत जल्दी समझ सकते हैं। आपने सही सवाल पूछा कि एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है प्रेम के साथ। एस्ट्रोलॉजी का ये कनेक्शन है, जब एक एस्ट्रोलॉजर किसी की कुंडली देखता है ना, तो उसको पता चल जाता है, बशर्ते कि उससे कोई सवाल पूछे प्रेम से रिलेटेड, तो वो बता देगा कि आपको प्रेम में धोखा हो सकता है। प्रेम में आप कहाँ ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आपका प्रेम असफल होगा, कहाँ आपको प्रेम में डिसइंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से आपका प्रेम असफल हो जाएगा या शादी असफल हो जाएगी, या आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग स्वभाव के हैं। और दिस इज ट्रू फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। लड़का लड़की, पुरुष और महिला, कोई भी ये डोमिनेटिंग हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है। तो इसका रेमेडी एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। और तो आप कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की क्या जरूरत है? वो इसलिए है क्योंकि हम खुद अपना आकलन सही तरीके से नहीं करते हैं। मैं डोमिनेटिंग नेचर की हूं या नहीं हूं, ये एक तीसरा इंसान तो बता सकता है, मैं खुद अपने को नहीं बता पाती हूं, क्योंकि हम अक्सर अपना आकलन नहीं करते हैं जब तक कि हम बहुत इवॉल्व ना हो। जो इवॉल्व हो जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं उम्र के साथ, वो तो अपना आकलन कर सकते हैं कि मुझ में ये अच्छी क्वालिटीज है, ये नॉट सो गुड क्वालिटीज है। लेकिन जब तक आप अपना, कम उम्र में तो हम अपना आकलन करते नहीं है, हमें लगता है हमने जो किया बिल्कुल सही किया, हम ही महान है, हम ही महान है। तो फिर तो वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस
बढ़ जाती। सपोज करो एक लड़का है या लड़की है 18-20 साल के, और वही टाइम है जब लोगों को ये बीमारी होती है मैं बीमारी कह रहा हूं, तो उस समय अगर किसी को किसी लड़की से या लड़के से प्यार हो जाए तो कैसे वो उसके स्वभाव को देखे, पता करे, उसके एस्ट्रोलॉजी को देखे, पता करे कि क्या वो लंबे समय के लिए एक जीवन साथी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से तो आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि अगर किसी में प्रेम संबंध हो गया और वो उसको लंबे समय तक रखना चाहता है, शायद विवाह भी करना चाहें, तो फिर एस्ट्रोलॉजर से वो कंसल्ट करेंगे तो एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आराम से बता देगा, क्योंकि कुछ ग्रह हैं जो रिलेशनशिप को प्रमोट करते हैं, कुछ ग्रह हैं जो रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो आध्यात्म को प्रमोट करते हैं। वो सांसारिक, क्योंकि इस तरह के जो प्रेम, जिस प्रकार के प्रेम की बात आप कर रहे हैं अभी, वो भौतिक प्रेम की बात आप कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो आपकी कुंडली देखने से पता चल जाता है कि इसको धोखा हो सकता है या इसको भौतिक प्रेम में कितना सक्सेस मिलेगा, वो डिटरमिन कर सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना जाते हैं, तो उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि जिसके साथ मैं प्रेम में हूं उसका स्वभाव कैसा है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स पे ना जाएं, आप उसके इंटरनल स्वभाव को समझने की कोशिश करें, जो कि मेरी समझ में कई बार एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। किसी को समझना आसान तो होता नहीं है, क्योंकि एक इंसान में मल्टी डायमेंशनल होता है इंसान, उसके बहुत सारे, हाँ, मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी होती है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। वो बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ और, बाहर कुछ है, अंदर कुछ और है। इसलिए नहीं कि वो बदमाश है, उसके नक्षत्र और ग्रह उस तरह के हैं कि वो सारी बातें खुल के नहीं बोलेगा। तो इसमें कई लोगों को परेशानी हो जाती है कि वो तो सारी बातें बताता नहीं है। मैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे हैं जिनको ये परेशानी होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मुझसे सारी बातें नहीं बोलता है, तो उसके नक्षत्र होंगे कुछ उस तरह के कि वो सारी बातें नहीं बताएगा, उसका वो बेसिक नेचर है। अब आपको उस पर शक नहीं करना चाहिए, उसका नेचर है वैसा। कुछ लोग हैं जो बहुत खुले विचार के होते हैं, बहुत खुले स्वभाव के होते हैं, वो सब कुछ आके बताएंगे। तो कई बार सब कुछ आके बताने से भी परेशानी हो जाती है। बहुत बार आप ऐसी बातें बता जाते हैं जो बतानी नहीं चाहिए, तो उसमें भी परेशानी है। तो आपको कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद को पहचानो, KYS, जो कि आप बार बार कह रहे हैं, नो योर सेल्फ। तो नो योर सेल्फ में ये है कि आप या तो खुद समझिए या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, तो यू विल नो योर सेल्फ। इसलिए यू शुड ट्राई एंड नो योर सेल्फ। आप आध्यात्मिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी कुंडली देखने से पता चल जाता है कि इसको धोखा हो सकता है या इसको भौतिक प्रेम में कितना सक्सेस मिलेगा, वो डिटरमिन कर सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि जिसके साथ मैं प्रेम में हूं उसका स्वभाव कैसा है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स पे ना जाएं, आप उसके इंटरनल स्वभाव को समझने की कोशिश करें, जो कि मेरी समझ में कई बार एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। किसी को समझना आसान तो होता नहीं है, क्योंकि एक इंसान में मल्टी डायमेंशनल होता है इंसान, उसके बहुत सारे, हाँ, मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी होती है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। वो बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ और, बाहर कुछ है, अंदर कुछ और है। इसलिए नहीं कि वो बदमाश है, उसके नक्षत्र और ग्रह उस तरह के हैं कि वो सारी बातें खुल के नहीं बोलेगा। तो इसमें कई लोगों को परेशानी हो जाती है कि वो तो सारी बातें बताता नहीं है। मैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे हैं जिनको ये परेशानी होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मुझसे सारी बातें नहीं बोलता है, तो उसके नक्षत्र होंगे कुछ उस तरह के कि वो सारी बातें नहीं बताएगा, उसका वो बेसिक नेचर है। अब आपको उस पर शक नहीं करना चाहिए, उसका नेचर है वैसा। कुछ लोग हैं जो बहुत खुले विचार के होते हैं, बहुत खुले स्वभाव के होते हैं, वो सब कुछ आके बताएंगे। तो कई बार सब कुछ आके बताने से भी परेशानी हो जाती है। बहुत बार आप ऐसी बातें बता जाते हैं जो बतानी नहीं चाहिए,
तो उसमें भी परेशानी है। तो आपको कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद को पहचानो। KYS जो कि आप बार बार कह रहे हैं, नो योर सेल्फ। तो नो योर सेल्फ में ये है कि आप या तो खुद समझिए या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, तो यू विल नो योर सेल्फ। इसलिए यू शुड ट्राई एंड नो योर सेल्फ। जो लोग रोमांटिक होते हैं उनके कौन कौन से ग्रह एक्टिव होते हैं? जो महात्मा बुद्ध बनना चाहते हैं उनके कौन से ग्रह एक्टिव होते हैं? इसमें एक बात बताऊंगी जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है, वीनस, जो प्लैनेट ऑफ लव है, जो रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। प्लस हमको राशियों को देखना पड़ता है, जैसे लिब्रा है जो रिलेशनशिप को प्रमोट करने वाली राशि है, और इसके साथ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो लव को प्रमोट करते हैं। लेकिन लव का जो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन होता है ना विजय जी, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो ऐसे लोग ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर से प्रेम हो जाता है, उनको फिर सांसारिक प्रेम में रुचि नहीं रह जाती है, भौतिक प्रेम में रुचि नहीं रह जाती है, उनको ईश्वर से प्रेम हो जाता है। आध्यात्म के हाईएस्ट लेवल पे वो पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें बहुत ध्यान से देखना है कि क्या ये प्रेम जो है वो सांसारिक जीवन के लिए अच्छा है या आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है। मतलब अगर कोई बंदा या बंदी रोमांटिक है तो भी हमें डीप में जाके देखना है कि वो रोमांटिक आपके लिए है या भगवान के लिए? भगवान के लिए है। तो बहुत लोग, मैं बहुत सारे पत्रिकाओं को मैंने देखा है जिसमें इतना स्ट्रांग है शुक्र कि उनको प्रेम ईश्वर से रहता है। उनको मनुष्य तो उस लेवल में पहुंच नहीं सकता है, तो जो कृष्ण भक्त होते हैं, राधा, मीरा, जो लोग कृष्ण भक्त, मीरा जो कृष्ण भक्त थी, वो बहुत स्ट्रांग उनका शुक्र रहा होगा। और महात्मा बुद्ध ने तो संसार छोड़ दिया, उनको सांसारिक जीवन से ही विरक्ति हो गई, उनका केतु बड़ा स्ट्रांग रहा होगा। अच्छा, जो मतलब सांसारिक जीवन को त्याग करने वाला है, जो साधु महात्मा बनने वाला है, उनका केतु स्ट्रांग, उनको केतु बहुत इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और केतु के ठीक विपरीत राहु एक सांसारिक, एक भौतिक ग्रह है जो भौतिकता को प्रमोट करता है, और केतु आध्यात्मिकता को प्रमोट करते हैं। दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों का अपना रोल। अगर आपने जिस शख्स को पसंद किया है और अगर उसका केतु बहुत स्ट्रांग है तो आप ये समझे कि आने वाले समय में शायद वो इस संसार से, उसमें बाकी ग्रहों का भी खेल होता है, ऐसी बात नहीं है, बाकी ग्रहों को भी देखना होता है, लेकिन जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है वो थोड़े डिटैच्ड स्वभाव के होते हैं, उनमें डिटैचमेंट होगा। अब अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे और आप उनको चाहेंगे कि वो भौतिकता में क्यों नहीं रुचि है इनकी, ये इतने डिटैच्ड क्यों हैं, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि आप समझें, खुद को भी समझें, मेरे क्या नीड्स हैं उसको समझें, और जिसके साथ मैं प्रेम कर रही हूं या कर रहा हूं उसके क्या नीड्स हैं उसको समझें। उसके लिए तो बहुत हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए जो कि कम उम्र में आता नहीं है। और कई बार मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स भी, अच्छा शादी करना है, विवाह करना है तो एक बार मिल लो, लड़के से मिल लो या लड़की से मिल लो। भाई एक बार मिलने से क्या होता है, अनेक बार मिलने से भी कुछ नहीं होता है जब तक, क्योंकि जब आप थोड़ी देर के लिए किसी से मिलते हैं ना, यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वो सिर्फ बाहर की चीजों को ही आप देख पाते हैं, लेकिन अंदर की क्या चीज है उसको देखने के लिए आपको ज्यादा गहराई में जाना होगा, उसके लिए आपको ज्यादा डेप्थ की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोलॉजी वो डेप्थ प्रोवाइड करती है। मतलब कि अगर किसी को लाइफ पार्टनर चूज करना है तो उसके लिए बहुत 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 जरूरी है कि वो जिसको भी पसंद कर रहा है उसके एक बार कुंडली को, उसके जो प्लैनेटरी पोजीशंस है उसको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाए, ताकि आने वाले समय में उसका भविष्य थोड़ा सा ठीक रहे। क्योंकि डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं, आप जानते हैं। मैं अभी उसी पे आने जा रहा था। पर अगर ऐसा हो तो अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूं और पता चले कि उसके और मेरे
नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, बट फिर भी आई एम अटैच्ड टू हर और हिम, ठीक है, तो क्या उसका भी कोई उपाय है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए मैं इस चीज पे बहुत जोर देती हूँ विजय जी कि आप खुद को समझिए। खुद को जब आप समझेंगे, मान लीजिए यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी और आपकी और उसके कुंडली नहीं मिल रही है, या कुंडली की बात छोड़िए, स्वभाव भी नहीं मिल रहा है, लेकिन येट यू आर अटैच्ड टू दैट पर्सन एंड यू वुड लाइक टू मैरी दैट पर्सन, तो क्या करना चाहिए? आप खुद को जब पहचानेंगे तो आपको अपने नेगेटिव क्वालिटीज का भी एहसास होगा, और फिर उन नेगेटिव क्वालिटीज को यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। उसमें मेरे जैसे लोग मदद करते हैं, क्योंकि मैंने कोर्स डेवलप किया हुआ है जहां पे मैं सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत जोर देती हूँ। यू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड फिक्स दोज वीकनेसेस, आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं, कोई भी रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा। कोई भी रिलेशनशिप इंप्रूव होगा इफ यू वर्क ऑन योरसेल्फ, इफ यू इंप्रूव योरसेल्फ। अगर आप इंप्रूव्ड हैं, अगर आपने अपने को इंप्रूव कर लिया, तो रिलेशनशिप इश्यूज कहाँ रहेंगे? इंप्रूवमेंट से मेरा मतलब है अपने एक्सपेक्टेशंस को आपने लो कर लिया, आप दूसरे से ही, आप एक्सटर्नल चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, यू गो बाय योर इंटरनल इनर कॉन्शियस, सो यू बिकम मोर लुकिंग विद इन, इनवर्ड लुकिंग। अच्छा, इसी पे हम आगे बात करते हैं, जो अभी आपने बात भी किया था कि इंडिया के अंदर पिछले 3-4 दशकों में डाइवोर्स, सेपरेशन, जो भी को, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब भी कोई शख्स शादी करता है तो वो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 7 जन्मों का बंधन लेकर के करता है, और 7 दिन के बाद वो डाइवोर्स की रिट पिटिशन फाइल हो जाती है कोर्ट के अंदर, जो 7 साल चलती है, और उसके बाद फिर दोनों कुत्ते बिल्ली वाला प्यार हो जाता है। इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं विजय जी। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे जैसे एम्पावरमेंट हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी था, लेकिन जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो वो इक्वलिटी चाहती हैं, और इक्वलिटी, पुरुष प्रधान देश में इक्वलिटी होना मुश्किल है। ये तो एक कारण है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ ब्रेकडाउन हो गया। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर मियां बीवी में लड़ाई भी हो जाए तो दे विल ट्राई टू ब्रिंग यू टुगेदर, और दे विल ऑल्सो ट्रेन यू इन हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो मुझे तो बस अपनी चलानी है, या मुझे बस मेरा पति कुछ कहे, बाकी लोग कोई कुछ ना कहे, तो फिर तो लड़ाइयां होती रहेंगी ना, बिकॉज यू डिड नॉट लर्न टू एडजस्ट विथ मल्टीपल people and multiple personalities. When you learn to adjust with multiple personalities, तो अगर पति ने कुछ कह भी दिया या पत्नी ने कुछ कह दिया, तो पति को भी एडजस्टमेंट करने में आसानी होती है। जो मैं कह रही हूँ वो मर्द के लिए और महिला के लिए, दोनों के लिए लागू है। इन सब चीज का यही इलाज है कि आप खुद पे काम करें। अच्छा, आप बाकी चीजों को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ। You mean the solution of all problem lies in yourself? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो रिलेशनशिप में ईमानदार हो ना हो, पर वो चाहते हैं उनका पार्टनर जरूर ईमानदार होना चाहिए। ये एक कॉमन, मतलब, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो अब अगर कोई लड़का है, उसको देखना है कि उसकी जो पार्टनर है, whether she may indulge in extramarital affairs, और लड़की है, उसका जो फ्रेंड है या पार्टनर है या हस्बैंड है, वो कहीं he is prone to extramarital affairs, क्या ऐसा आपके नक्षत्र में पता चल जाता है? एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाएगा, ये पता तो चल जाएगा, बड़े आसानी से पता चल जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ प्लैनेट्स हैं जहां जो डिसीट एंड चीटिंग, लाइंग, ये सारी चीजें दिखाती हैं। अगर वो उस जो रिलेशनशिप वाले प्लैनेट के साथ पॉजिटेड है या उसको दृष्टि डाल रहा है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा हो सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर तो बता देगा आपको कि रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो बताया जा सकता है। तो ये चीज तो है, एस्ट्रोलॉजी से ये पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि आप चाहते हैं कि दूसरा तो मैं जो भी रहूं, सामने वाला मेरा पार्टनर जो है वो बिल्कुल डिवोटेड टू मी रहे। हाँ, लड़की चाहती है कि उसका पति राम हो, और लड़का चाहता है उसकी पति सीता हो। पत्नी सीता, खुद राम नहीं बनेगा, लड़की सीता नहीं बनेगी। इसीलिए खुद को समझिए, अपने जो नेगेटिव चीजें हैं उसको देखिए, ये सोचिए कि मेरा पार्टनर
दूसरे की तरफ आकर्षित क्यों हो रहा है? क्या उसका स्वभाव ऐसा है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो बार-बार दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाता है, या मुझसे परेशान होकर दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहा है या हो रही है? ये भी तो होती है, ये भी तो खुद को भी तो आत्ममंथन करना पड़ता है ना, कि क्यों? कुछ तो होते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो बार-बार दूसरे की तरफ देखेंगे। कुछ होते हैं कि प्रताड़ित होके देखने लगते हैं, पति हो या पत्नी हो। तो ये हमें भी समझना होगा कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसको देख करके लगेगा कि हाँ, ये सती सावित्री है या ये राम श्री राम है? ये इसमें विजय जी ऐसा है कि हमको कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूं तो वो ठीक नहीं होगा। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, ग्रहों के कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं और उनकी स्थिति ऐसी होती है, उनकी डिग्री देखना पड़ता है। इट्स ए डीप साइंस, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके हम देखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ पे चीटिंग के, डिसीट के, कि ये राम बनने लायक है या नहीं है, राम कहलाने लायक है कि राम नहीं है, राम लाइक क्वालिटीज है कि नहीं, या सवित्री लाइक क्वालिटी है कि या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वो पता चल जाता है जब आप कुंडली देखते हैं। हाँ, चलो आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।